बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने काशी इंटीग्रल फार्मूला इसका प्रूफ किया था। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स है इसके सोल्यूशन लेते हैं। उसमें है एग्जांपल 1, इवालुएट द इंटीग्रल कंटूर इंटीग्रेशन सी cos 2z plus cos hyperbolic 2z divided by z dz, where c is contour, z absolute equal to 1। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास z absolute equal to 1 जो है ये यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये सोल्यूशन हम काशी इंटीग्रल फार्मूला से लेंगे। तो किस तरह हम सोल्यूशन लेते हैं आप देखिए। सोल्यूशन में है काशीज इंटीग्रल फार्मूला f of a is equal to 1 over 2 pi iota contour integration c f of z divided by z minus a dz, where a is a point, fixed point, complex number inside a contour c। आप इस फार्मूले को इस तरह भी ले सकते हैं कि आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट को इस साइड पे कन्वर्ट करें और 2 पाई आयोटा को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कंटूर इंटीग्रेशन c f of z डिवाइड बाय z माइनस a dz इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f of a। अब हम अपने एग्जाम्पल के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। तो कंटूर इंटीग्रेशन c cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z डिवाइडेड बाय z dz इट इज इक्वल टू, ये साइड जो है हम लेते हैं काशी का। तो काशी इंटीग्रल का कंटूर इंटीग्रेशन c of z माइनस a dz, आफ्टर कंपैरिजन f of z इट इज इक्वल टू cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z डिवाइडेड बाय z। ठीक है, अब आपके पास f of z की वैल्यू जो है वो cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z यहाँ पे आएगा। ठीक है, और z माइनस 0 इक्वल टू z माइनस a आप कंपैरिजन ले तो z के साथ कैंसल माइनस a तो माइनस a इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 0, where a equal to 0 lie inside the unit circle z absolute equal to 1, ये इसका सेंटर होगा। तो z equal to 0 lie inside c, ये c के इनसाइड लाई करता है। तो आप काशी इंटीग्रल फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे z के जगह पे f of z इक्वल टू cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z, z के जगह पे आप रिप्लेस करें a को तो यहाँ पे दोनों के जगह पे a आएगा। a की वैल्यू जो है 0 की इक्वल है तो दोनों के जगह पे यहाँ पे आएगा 0 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 की इक्वल और cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 की इक्वल, सो f of 0 जो है ये 2 की इक्वल। अप्लाई द काशीज इंटीग्रल फार्मूला एट a इक्वल टू 0। तो कंटूर इंटीग्रेशन c cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z होल डिवाइडेड बाय z जो कि एक लीनियर है dz इक्वल टू कंटूर इंटीग्रेशन c f of z बाय z माइनस a dz। अब यहाँ पे आपने जिस तरह निकाला है कि इसकी वैल्यू इक्वल है 2 पाई आयोटा f of a, तो आपके पास यहाँ पे 2 पाई आयोटा f of a होगा। तो 2 पाई आयोटा f of a आपके पास यहाँ पे आएगा 2 पाई आयोटा f of a। अब f of a की जगह पे जो है a की जगह पे 0 है, a की जगह पे आप 0 को पुट करें। जब a की जगह पे आप यहाँ पे 0 को पुट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास है इक्वल टू f of 0 इक्वल टू 2। तो वो वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस करें, 2 और 2 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4 पाई आयोटा। सो आपके पास जो आंसर बनता है वो आंसर यहाँ पे है 4 पाई आयोटा। सो इस कंटूर इंटीग्रेशन c cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z डिवाइडेड बाय z dz, इसका आंसर हुआ 4 पाई आयोटा बाय काशीज इंटीग्रल फार्मूला। आपने एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया, आंसर है आपके पास 4 पाई आयोटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, इवालुएट the integral contour integration 9z square minus iota z plus 4 divided by z square plus 4 plus 1 z square plus 1 dz, where c is a circle z absolute equal to 2। यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल है इसका रेडियस 2 की इक्वल है और सेंटर हमारे पास 0 0 है। तो जो सर्कल आपके पास बनेगा
वो सर्कल इस तरह होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्कल आपके पास बना है इसका सेंटर 0 0 और इसका रेडियस जो है ये 2 -2, ऊपर 2 आयोटा, नीचे -2 आयोटा। आगे एग्जाम्पल करते हैं, इस एग्जाम्पल शुरू करते हैं कि सलूशन में ये किस तरह फिर होगा। तो यहाँ पे आपने पहले एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एग्जाम्पल आपने here contour integration c9z square minus iota z plus 4 डिवाइड बाई z square plus 1। जब आप नीचे स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में नहीं है, आपने पहले इसे कन्वर्ट करना है लीनियर फॉर्म में। एज डिनोमिनेटर इज नॉट लीनियर स्प्लिट इट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से हम इसे लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है z स्क्वायर प्लस 1 का। z स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन इस तरह है कि ये z स्क्वायर प्लस 1 को आप माइनस इंटू -1 की जगह पे आप ले सकते हैं आयोटा स्क्वायर। सो z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास फार्मूला बन जाएगा z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा। तो इसकी जगह z स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, और ये z लीनियर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास आएगा a बाई z के लिए, b बाई z प्लस आयोटा, c बाई z माइनस आयोटा पार्शियल फ्रैक्शन में। अब आपने करना इस तरह है कि z स्क्वायर प्लस 1 को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन के। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, a बाई z स्क्वायर प्लस 1 प्लस b z, यहाँ से z प्लस आयोटा जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो z माइनस आयोटा रह जाएगा, और यहाँ पे z माइनस आयोटा कैंसिल होके z प्लस आयोटा रह जाएगा। लेट दिस वन इज इक्वेशन 1। अब आपने इस तरह करना है कि इस इक्वेशन में आपने पुट करना है, पुट z इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपने z की जगह पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे जब आप 0 पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इस साइड से आएगा 4 और दूसरे साइड से आप जब यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 तो आएगा 1। सो a इंटू 1 आपके पास आएगा a। यहाँ पे जब आप 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा a के लिए वो a इक्वल टू 4। सो a की वैल्यू इस पार्शियल फ्रैक्शन में a के लिए वैल्यू जो है ये 4। आगे b और c फाइंड करते हैं। तो b और c के लिए आप पुट करें, पुट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आपने एक लीनियर फैक्टर जो है जो कांस्टेंट के नीचे है, कांस्टेंट के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b के नीचे z प्लस आयोटा है। सो z प्लस आयोटा इक्वल टू 0 ले, तो z इक्वल टू माइनस आयोटा आप पुट करें इक्वेशन 1 में। फिर c के लिए z माइनस आयोटा इक्वल टू 0, z इक्वल टू आयोटा आप ले इसमें पुट करें। तो ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया है, आप पुट करें, पुट z इक्वल टू माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। जब आप z की जगह पे माइनस आयोटा को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास टोटल यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगा। हाँ, इसमें आपने करना है सिंप्लीफिकेशन। तो जब आप सिंपल करेंगे तो आपके पास आएगा b इक्वल टू 3। इसी तरह आपने फिर पुट करना है z इज इक्वल टू आयोटा इन इक्वेशन 1। जब आप आयोटा की जगह पे जब आप z की जगह पे आयोटा को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आएगा। यहाँ पे आयोटा जब आप सिंपल करते हैं तो आपके पास आता है यहाँ पे -9 प्लस 1 प्लस 4, और इस साइड पे जब आप पुट करते हैं आयोटा को तो आपके पास इस साइड पे ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास आएगा -2c और इस साइड से आया है -4। जब आप डिवाइड करते हैं c इज इक्वल टू 2। सो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 2। आप पार्शियल फ्रैक्शन में a की जगह पे आप 4, b की जगह पे आप 3 और c की जगह पे आप 2 को रिप्लेस करें। जब ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर, तो इसके बाद फिर आप काशी इंटीग्रल फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन दोनों साइड पे ले, तो इंटीग्रेशन 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 डिवाइड बाई z स्क्वायर प्लस 1 dz। ये तो हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल है, इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई z प्लस 0 z है। कंटूर इंटीग्रेशन इसके लिए c dz प्लस 3 आपने आउट किया, कंटूर इंटीग्रेशन 1 बाई z प्लस आयोटा 3 आपने आउट किया। फिर यहाँ पे आपने 2 को आउट किया, यहाँ पे 2 आपने आउट किया, कंटूर इंटीग्रेशन c 1 बाई यहाँ पे z माइनस आयोटा है
तो आप माइनस आयोटा को z प्लस माइनस आयोटा को आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं s से z नट हमारे पास 3 रूट्स आ रहे हैं, 0 आयोटा माइनस आयोटा, all these lies inside z absolute equal to 2। जब ये तीनों z absolute equal to 2 जो हमारे पास सर्कल है इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इनसाइड द कंटूर C है, इस पे हम फिर क्या कर सकते हैं, इस पे हम फिर काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि z एब्सोल्यूट इक्वल टू 2 ये हमारे पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z की जगह पे आप रिप्लेस करें, z की जगह पे आप रिप्लेस करें x प्लस आयोटा y को, ठीक है। फिर यहाँ पे आप मॉडुलस ले, मॉडुलस आपने लिया तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक सर्कल आता है। अब इस सर्कल को आप इस पेज पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सो इसका जो सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस है 2, हर जगह पे आप 2 देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू आयोटा, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू माइनस आयोटा, ये इस कंटूर के इनसाइड है। सो आप इस पे काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। z नट इक्वल टू 0, z नट इक्वल टू आयोटा एंड z नट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, a की जगह पे वैल्यू को। सो देयरफॉर बाय काशीज इंटीग्रल फार्मूला वी हैव, यहाँ पे आपने काशी इंटीग्रल फार्मूला, यहाँ पे आप याद रखिए कि 1 1 और 1 है। सो एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 1 है। हर जगह पे आपके पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 की इक्वल है इन तमाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1, एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1, एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 और 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई। इस कैलकुलेशन को आप 8 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इन तीनों को आप ऐड करें तो आपके पास आएगा आंसर 18 पाई आयोटा। सो इस एग्जाम्पल से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 18 पाई आयोटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में इवेलुएट कंटूर इंटीग्रेशन c 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर नहीं है, इसे हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वेयर c इज द पाथ ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 4 - 6 स्क्वायर फ्रॉम a is 20 to b is -20। ये टोटल जो आपके पास c है ये एक पैराबोला है और ये पैराबोला का जो पाथ है, ये पाथ हम इसे फाइंड करेंगे। मीन हम a से लेकर d और d से लेकर b तक जो पाथ है पैराबोला का, इस पे जो इंटीग्रेशन बनता है वो इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो पैराबोलिक पाथ है और दूसरा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इससे हमारे पास एक जो है सिंपली कनेक्टेड रीजन, क्लोज्ड रीजन हमारे पास C बन रहा है। तो C हमारे पास टोटल एक तो पैराबोला और दूसरा स्ट्रेट लाइन है। पैराबोला हमारे पास A, D और B है जो हम फाइंड करेंगे, जो रिक्वायर्ड है, और B, O, A हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स्ट्रा है। तो here C is the path A, D, B, O, A, ये हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व C है which contain a parabola y equal to 4 - 6 square। ये y equal to 4 - 6 square पैराबोला है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ये पैराबोला A, D और B पॉइंट्स को। A पॉइंट क्या है, ये हमारे पास 20 पॉइंट है। B क्या पॉइंट है, ये हमारे पास -20 पॉइंट है जो दिया गया है एग्जाम्पल में। और 0 4 अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 0 को रिप्लेस करें तो y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 4। सो ये D पॉइंट हमारे पास जो है ये 0 4 पॉइंट है। अब नीचे आप देखिए तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी है। स्ट्रेट लाइन आपके पास स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू -2 to x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के ऊपर है, जो कि BOA है, जो कि BOA है। अब चलते हैं आगे।
Now the points where the function f of z is equal to 1 by z square plus 1 is non-analytic. तो देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है। आर z square plus 1 equal to 0, so z square equal to -1, जब आपने कन्वर्ट किया so z is equal to plus minus iota by partial fraction 1 by z square plus 1। तो 1 by आपने पहले आप इस तरह करेंगे कि इसको आप लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए फैक्टराइजेशन आपने किया। फैक्टराइजेशन के बाद आपने पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई किया, a बाई जेड प्लस 1 प्लस b बाई जेड माइनस 1, ये इक्वेशन 1 हुआ। जिस तरह हमने इससे पहले फाइंड किया z स्क्वायर प्लस 1, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने कैंसिल किया, z स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फैक्टर इसके साथ और ये फैक्टर इसके साथ, तो a इज z माइनस a इंटू जेड माइनस आयोटा प्लस b इंटू जेड प्लस आयोटा। दिस वन इज इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 में पुट करें z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, a के नीचे z प्लस आयोटा इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। जब आप यहाँ पे पुट करते हैं माइनस आयोटा का तो यहाँ पे -2 आयोटा a, और यहाँ पे जब आप माइनस आयोटा पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 1 बाई -2 आयोटा। सिमिलरली z इज इक्वल टू आयोटा आप पुट करें तो b की वैल्यू आपके पास आएगी, b इज इक्वल टू 1 बाई 2 आयोटा। अब a और b की ये वैल्यू आप यहाँ पे a और b की जगह पे रिप्लेस करें। सो इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 1 एम्प्लाइज 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू b की वैल्यू, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों आप आउट कर सकते हैं। पहले आप पॉजिटिव लिखिए फिर आप नेगेटिव लिखिए, ठीक है। अब इस पे आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करें, कंटूर इंटीग्रेशन, दोनों साइड पे आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई किया, ठीक है। आप 1/2 आयोटा इसके साथ 1/2 आयोटा इसके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिखिए। आपके पास दो इंटीग्रेशन बनते हैं, I1 और I2। I1 में जो वैल्यू आपके पास है आयोटा, तो आप देख सकते हैं कि आयोटा की जो वैल्यू है ये एन साइड, यहाँ पे आप देखिए ADB और BOA, ये क्लोज्ड इंटरवल D हमारे पास जो डोमेन है इसमें आयोटा लाई करता है, माइनस आयोटा इससे बाहर है, तो ये आउटसाइड द C है, कंटूर C, और ये एन साइड है। तो एन साइड पे काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई होगा और आउटसाइड पे इस पे काशी थ्योरम जो है, काशी फंडामेंटल थ्योरम वो अप्लाई होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आप देखिए when z is equal to iota lie inside the contour C, तो इस पे आप काशी इंटीग्रल फार्मूला को अप्लाई करें, ठीक है। a की जगह पे वैल्यू आपके पास यहाँ पे आयोटा है, आयोटा को जब आप इसमें रिप्लेस करते हैं, f ऑफ a की वैल्यू आपके पास 1 की इक्वल है। f ऑफ a की जगह पे जब आप वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 2 आयोटा 2 पाई आयोटा, f ऑफ a इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f ऑफ a की जो वैल्यू है वो 1 और 1 की इक्वल है, तो इसलिए जगह पे वैल्यू 1, 2 आयोटा के साथ कैंसिल, सो I1 के आंसर जो है वो पाई है। अब I2 फाइंड करते हैं। I2 इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू z इज इक्वल टू माइनस आयोटा लाइज आउटसाइड द C। आपने यहाँ पे देखा कि ये आउटसाइड है, f ऑफ a की वैल्यू 1 है, मगर यहाँ पे काशी थ्योरम अप्लाई होगा। जब काशी थ्योरम अप्लाई होता है तो यहाँ पे आपके पास जो काशी थ्योरम है उसमें क्लोज्ड इंटरवल में कंटूर C f ऑफ z dz इट इज इक्वल टू 0। जब आप 0 पुट करते हैं तो I2 इट इज इक्वल टू 0, I2 की जगह पे आएगा 0। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कि इसके जगह पे जब मैं वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस 0। सो आपके पास कंटूर इंटीग्रेशन C1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 dz इक्वल टू पाई, ये टोटल आंसर है हमारे पास। मगर हमसे जो मांगा गया है इस एग्जाम्पल में वो सिर्फ पैराबोलिक पार्ट के लिए मांगा गया है। सो हम कंटूर इंटीग्रेशन टोटल 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 dz इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ADB पैराबोलिक पार्ट, BOA स्ट्रेट लाइन फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 2। तो इसकी जगह पे जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो इसकी आंसर जो है यहाँ पे आपने पहले फाइंड किया है, ये आंसर आप इसकी जगह पे यहाँ पे पुट करें तो पाई आएगा। ये यहाँ पे आपने टोटली अपनी जगह पे पुट किया तो कंटूर इंटीग्रेशन ADB जो रिक्वायर्ड है 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 dz प्लस ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा
तो आप जिस तरह रियल एनालिसिस में इंटीग्रेशन लेते हैं -2 to 2 1 by z स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 dx स्ट्रेट लाइन के लिए। अब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्ट करें और पाई को आप राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट करें, या इस वैल्यू को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो ये पाई से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल है पाई माइनस, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इससे आएगा टेंजेंट इनवर्स x फ्रॉम -2 to 2। तो यहाँ पे आप पहले 2 को पुट करें फिर -2 को पुट करें, ठीक है, जिस तरह हम फंडामेंटल थ्योरम लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। अगर टेंजेंट जो है ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इससे ये माइनस जब बाहर जाएगा, ये वाला माइनस जब बाहर जाएगा तो ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आएगा प्लस इससे आएगा। जब ये प्लस आएगा तो आप इन दोनों को ऐड करें, आपके पास टोटल आंसर आएगा कंटूर इंटीग्रेशन ADB1 by z स्क्वायर प्लस 1 dz इक्वल टू पाई माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स 2। ये आपके पास आया रिक्वायर्ड पैराबोलिक आंसर। चौथा एग्जाम्पल आप स्टडी करें और फिर ये आप अपने साथ अपने नोट्स बुक पे कॉपी करके लिखिए और फिर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।